दुबई विजिट वीज़ा फॉर जॉब सीकर्स, बेस्ट अकोमोडेशन ऑप्शंस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अकोमोडेशन प्लानिंग क्यों इतनी क्रिटिकल है जब आप दुबई विजिट वीज़ा पे आते हो जॉब सर्च करने के लिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है देन ज़रूर से देख लेना, एटलीस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली क्या ऑप्शंस है दुबई में रहने के लिए जब आप विजिट वीज़ा पे आते हो। एक और डिटेल्ड वीडियो रिलेटेड टू दुबई बेड स्पेस एंड पार्टीशन मैंने बना रखी है जिसमें कंप्लीट डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस किया है। मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो वॉच एज वेल सो दैट यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दुबई अकोमोडेशन ऑप्शंस। देखो, जब मैं दुबई आई थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितने टाइप्स के अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आफ्टर कमिंग टू दुबई मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या हैं, और मैंने जो भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से और लोगों से बात करके वो सब मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक आपको हर एक ऑप्शंस की डिटेल्स मिल जाएगी, कितना कॉस्ट है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी। तो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो। हे गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड लास्ट 2 years से आई एम वर्किंग इन दुबई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दुबई में जब आप विजिट वीजा पे हो और जॉब सर्च कर रहे हो तो मेनली 4 टाइप्स के अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं जो प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल होते हैं। होटल्स एंड सर्विस अपार्टमेंट्स को मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं फॉर लॉन्ग टर्म स्टे। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं हर एक ऑप्शन को। बेड स्पेस, पार्टीशन रूम्स। सबसे पहला ऑप्शन है बेड स्पेस या पार्टीशन रूम्स। अब ये ऑप्शन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, स्पेशली जो इंडिया से डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि इंडिया में बेड स्पेस कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं है। तो बेड स्पेस का मतलब क्या होता है? बेड स्पेस बेसिकली एक अरेंजमेंट है जिसमें एक रूम में मल्टीपल लोग रहते हैं, यूजुअली 4 से लेके 6 लोग रहते हैं, और हर किसी को अपना इंडिविजुअल बेड स्पेस मिलता है। कुछ जगह पे कर्टन से पार्टीशन भी होता है थोड़ी प्राइवेसी के लिए, लेकिन मोस्टली ओपन स्पेस ही होता है सबका। बाथरूम और किचन शेयर्ड होते हैं ऑब्वियसली। अब आइडियली ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है दुबई में। कॉस्ट यूजुअली होती है 500 से लेकर 800 दिरहम्स पर मंथ, जो कि 12,000 से 20,000 इंडियन रुपीज होता है। और मोस्टली बेड स्पेस एंड पार्टीशंस आपको मिलते हैं एरियाज लाइक करामा, बरदुबई, डेरा एंड शारजा में। इन एरियाज में बहुत सारी बिल्डिंग्स है जहाँ स्पेसिफिकली बेड स्पेसेस अवेलेबल होती है। एक अच्छी बात यह है कि यूजुअली बिल्स इंक्लूडेड होते हैं इस रेंट में, मतलब डेवा जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल होता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। और लोकेशन भी मोस्टली सेंट्रली लोकेटेड होती है, मतलब मेट्रो स्टेशन पास में होते हैं, ग्रॉसरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स सब इजीली एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइवेसी कम होती है। जब आप 5 से 6 लोगों के साथ एक रूम में रहते हो तो पर्सनल स्पेस बिल्कुल नहीं मिलती। अगर आपको फ़ोन पे इंपॉर्टेंट कॉल करनी है या वीडियो इंटरव्यू अटेंड करनी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड स्पेस भी लिमिटेड होती है। आप अपना ज़्यादा सामान नहीं रख सकते, और सबसे चैलेंजिंग है रूममेट्स के साथ एडजस्ट करना, क्योंकि सबकी अपनी हैबिट्स होती है। कोई लेट नाइट तक जागता रहता है, कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई लाउड म्यूजिक सुनता है, तो ये सब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैंने पर्सनली बेड स्पेस एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई नो पीपल जिन्होंने इनिशियली बेड स्पेस लिया था जब वो विजिट वीज़ा पे आए थे। उनका एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी मिक्स्ड था। आई नो वन पर्सन एंड ही स्टेड ओनली 3 weeks इन बेड स्पेस, क्योंकि प्राइवेसी बिल्कुल नहीं थी और इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना मुश्किल था। बट वन पर्सन शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस एंड मैंशनड कि बेड स्पेस अकोमोडेशन ठीक था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ही वॉज आउटसाइड फॉर जॉब सर्च, सो घर पे बहुत कम टाइम स्पेंड किया। बट ये डिपेंड करता है आप कितने लोगों के साथ रह रहे हो एंड हाउ एग्जैक्टली आर द पीपल यू आर शेयरिंग द रूम विथ। तो बेसिकली अगर आप टाइट बजट पे हो और आपको सिर्फ टेम्प्रेरी सोल्यूशन चाहिए 1-2 मंथ के लिए, और प्राइवेसी से ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी पैसे बचाना है, देन बेड स्पेस कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि अगर थोड़ा भी अफोर्ड कर सकते हो तो बेटर ऑप्शंस देखो, क्योंकि जॉब सर्च करना ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होता है, और अगर रहने की जगह कंफर्टेबल नहीं है तो मेंटल पीस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब एक क्वेरी मुझे अपने टॉपमेट सेशन में आई थी दैट अगर हम बेड स्पेस में रह रहे हैं 6 से 8 लोगों के साथ तो सिक्योरिटी का क्या होता है? आई मीन हाउ डू वी कीप आवर वैल्यूएबल सेफ? चोरी वगैरह होती है क्या? तो आइडियली ऐसा नहीं होता है। पीपल आर वेरी कॉशियस एंड केयरफुल अबाउट डूइंग सच थिंग्स इन दुबई, क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ करोगे तो यू विल बी सेंड बैक टू योर होम कंट्री। मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट आप पे बैन भी लग जाएगा, एंड यू वोंट बी एबल टू कम बैक फॉर नेक्स्ट 6 months और मे बी year. So when you are coming to Dubai to build your life here, why would you ruin it, right?
एंड ऑफ कोर्स कैमरास भी लगे होते हैं हर जगह, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल खुद से हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन पे, जो है शेयरिंग रूम्स या फ्लैटमेट्स के साथ रहना। ये मेरे ओपिनियन में बेड स्पेस से काफ़ी बेटर ऑप्शन है। शेयरिंग रूम का मतलब है कि आप एक या दो लोगों के साथ एक रूम शेयर करते हो, या फिर एक 2 BHK या 3 BHK फ्लैट होता है जिसमें मल्टीपल लोग रहते हैं, हर रूम में 2-3 लोग होते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट्स में भी होता है कि 2-3 लोग शेयर करते हैं, तो बेसिकली आपको थोड़ी प्राइवेसी मिलती है, बट बेड स्पेस से ज़्यादा मिलती है। कॉस्ट की बात करें तो यूजुअली 1000 से 1500 दिरहम पर मंथ पर पर्सन लगता है। अब ये आपको किन एरियाज़ में मिलते हैं, तो ये अकोमोडेशन आपको मिलेगा इन एरियाज़ लाइक इंटरनेशनल सिटी, डिस्कवरी गार्डन्स, JVC मतलब जुमेरा विलेज सर्कल, अल नहाडा, स्पोर्ट्स सिटी। यहाँ आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं शेयरिंग रूम्स के। अच्छी बात यह है कि अफोर्डेबल है कंपेयर टू रेंटिंग एन एंटायर फ्लैट। किचन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, आप अपना खाना बना सकते हो, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। प्राइवेसी बेड स्पेस से ज़्यादा मिलती है, बिल्स यूजुअली स्प्लिट होते हैं सबके बीच में, और कुछ केसेस में लैंडलॉर्ड बिल्स इंक्लूड कर देते हैं रेंट में। अब डाउन साइड ये है कि स्टिल आपको रूममेट्स के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। क्लीनिंग और मेंटेनेंस एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अगर कोई कॉपरेट नहीं करता तो इश्यूज हो सकते हैं। और समटाइम्स गेस्ट पॉलिसीज स्ट्रिक्ट होती है, मतलब आप अपने फ्रेंड्स को नहीं बुला सकते। अब ये जो रेंट का रेंज मैंने आपको बताया है 1000 to 1500 AED, ये पर पर्सन है। अगर एक रूम में 3 लोग रह रहे हैं तो इंडिविजुअली दे विल पे 1500 AED, मतलब उस रूम का टोटल रेंट हो गया 4500 AED। तो इसमें आपको फ़ायदा ये है कि किचन मिल जाता है फॉर कुकिंग, मेट्रो स्टेशन पास में होगा, जस्ट 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग, तो कम्यूट ईजी होगा, और रेंट भी रीजनेबल रहेगा कंपेयर टू होटल। बट कुछ चैलेंजेस भी होंगे, लाइक कभी कभी बाथरूम के लिए वेट करना पड़ सकता है, मॉर्निंग में जब सबको ऑफिस जाना होता है, किचन में भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि किसको कब यूज़ करना है, एंड छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं, लाइक आपका सामान किसी ने यूज़ कर लिया, फिर क्लीनिंग नहीं किया, एंड सो ऑन। तो इन छोटे मोटे इश्यूज को हैंडल करना पड़ता है आपको, बट ओवरऑल आई थिंक शेयरिंग रूम एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, बिकॉज आप एटलीस्ट नेटवर्किंग स्टार्ट कर पाते हो और फ्रेंड्स बना लेते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल इन द बिगनिंग व्हेन यू आर कमिंग टू दुबई। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी शेयरिंग रूम, स्पेशली अगर आपका बजट 1000 to 1500 AED पर मंथ का है। ये अफोर्डेबल है, प्रैक्टिकल है, और आपको एक स्टेबल बेस मिलता है जॉब सर्च करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ऑप्शन, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप कंसिडर कर सकते हो, और वो है एयरबीएनबी या शॉर्ट टर्म रेंटल्स। एयरबीएनबी दुबई में बहुत पॉपुलर है, और आपको हर टाइप का अकोमोडेशन मिल जाता है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 BHK, शेयर्ड रूम्स, प्राइवेट रूम्स, सब कुछ अवेलेबल है। कॉस्ट की बात करें तो यूजुअली 60 से लेके 100 दिरहम्स पर नाइट लगता है फॉर अ बेसिक प्राइवेट रूम और स्टूडियो। तो मंथली आपका रेंट 1800 से लेके 3000 AED तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड टाइप ऑफ अकोमोडेशन। अच्छी बात यह है कि आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिलती है अगर आप प्राइवेट रूम या स्टूडियो बुक करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप जितने दिन चाहो उतने दिन का बुक कर सकते हो, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है। फुली फर्निश्ड होता है, तो आपको कुछ लाना नहीं पड़ता। किचन फैसिलिटीज मोस्टली अवेलेबल होती है, तो आप खाना बना सकते हो, और लोकेशन भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली डाउन साइड भी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू शेयरिंग रूम्स, एंड ऑफ कोर्स बेड स्पेस एंड पार्टीशंस। क्लीनिंग चार्जेस अलग से लगते हैं समटाइम्स, और पीक सीजन में अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है और रेट्स भी बढ़ जाते हैं। आई हैव पर्सनली यूज्ड एयरबीएनबी फॉर 2 weeks। दिस एक्चुअली यू कैन डू व्हेन, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। तो लेट्स से आपके 2 इंटरव्यूज शेड्यूल्ड है मरीना एरिया में बैक टू बैक, और आपका अकोमोडेशन आपने ले रखा है इंटरनेशनल सिटी में, तो वहां से डेली कम्यूट करना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है एवरी डे। सो यू कैन ऑप्ट फॉर सच ऑप्शंस फॉर अ डे और 2 जो कि आपके इंटरव्यू लोकेशन के पास हो। सो इट विल बी वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, बट लिटिल एक्सपेंसिव, बट आप एनर्जी एंड टाइम काफी सेव कर लोगे इफ यू डू इट लाइक दिस। तो बेसिकली एयरबीएनबी एक गुड ऑप्शन है अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, या अगर आप इनिशियल कुछ दिन के लिए टेम्परेरी स्टे चाहते हो जब तक परमानेंट अकोमोडेशन नहीं मिलता, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंसिव पड़ सकता है। नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट ऑप्शन विच इज फोर्थ ऑप्शन, जो रिलेटिवली न्यू है दुबई में बट गेनिंग पॉपुलैरिटी नाउ, एंड वो है को-लिविंग स्पेसेस। को-लिविंग स्पेसेस बेसिकली स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं यंग प्रोफेशनल्स और डिजिटल नोमैड्स के लिए। ये फुल्ली फर्निश्ड प्राइवेट रूम्स होते हैं विद शेयर्ड कॉमन एरियाज, जैसे लिविंग रूम, किचन, समटाइम्स को-वर्किंग स्पेस भी होता है, जिम, रिक्रिएशन एरिया, सब कुछ एकदम मॉडर्न और वेल मेंटेन्ड होता है। कॉस्ट यूजुअली होती है 2000 से लेके 3500 दिरहम्स पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड फैसिलिटीज। ये मोस्टली मिलता है एरियाज लाइक बिजनेस बे, JLT मतलब जुमेरा लेक टावर्स,
डाउनटाउन, इन प्राइम एरियाज में। एंड अच्छी बात यह है कि ये कम्प्लीटली हैसल फ्री होता है, फर्नीचर सब कुछ रेडी होता है, यूटिलिटीज़, वाईफाई सब कुछ इंक्लूडेड होता है, कम्युनिटी फील होता है, तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती है, आप सिमिलर माइंडसेट के लोगों के साथ मिल सकते हो, मंथली रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, और ओवरऑल क्वालिटी और मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है। बट ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, और ये लिमिटेड लोकेशंस में अवेलेबल है, और अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है क्योंकि अभी इतने ज़्यादा कोलिविंग स्पेसेस नहीं हैं दुबई में। मैंने पर्सनली कोलिविंग एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आई नो कलीग्स जिन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है एंड देयर एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने मेंशन की थी वो थी अबाउट द नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, एंड यू कैन इवन गेट सम रेफरल्स एज वेल, एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव मिलेगा आपको। तो बेसिकली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको कम्युनिटी फील चाहिए, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हैसल फ्री रहना है, देन को लिविंग डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट अगर बजट टाइट है तो आई वुड से शेयरिंग रूम बेटर ऑप्शन है। तो ये थे 4 मेन अकोमोडेशन ऑप्शंस जो प्रैक्टिकल और कॉमन है विजिट वीज़ा जॉब सीकर्स के लिए। होटल्स और सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो मैं उन्हें रेकमेंड नहीं करूँगी अनलेस आप सिर्फ इनिशियल कुछ दिन के लिए टेम्प्रेरी स्टे चाहते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ये डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपकी प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स पे, और आप कितने टाइम के लिए दुबई में रहोगे उस पे। अगर बजट टाइट है तो बेड स्पेस या शेयरिंग रूम प्रेफर करो। अगर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और बजट अलाउज तो एयरबीएनबी ट्राई करो। अगर आप कंफर्टेबल बजट में हो तो को लिविंग स्पेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन के बेसिस पे अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं कहूँगी कि शेयरिंग रूम इज़ द स्वीट स्पॉट फॉर मोस्ट विजिट वीज़ा जॉब सीकर्स। अफोर्डेबल है, प्रैक्टिकल है, और आपको स्टेबल बेस मिलता है जॉब सर्च के लिए विदाउट ब्रेकिंग योर बैंक। अगर आपको कुछ डाउट्स है एरियाज़ को लेकर या वीज़ा रिलेटेड क्वेरीज या फिर इन जनरल आपको दुबई रिलोकेशन गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस पे कनेक्ट कर सकते हो। अभी तक मैं ऑलमोस्ट 430 लोगों के साथ कनेक्ट कर चुकी हूँ to guide them in their Dubai job search journey. So please do not hesitate to connect with me. I would be extremely happy to help. लिंक आपको पिन कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सेशन ब्लॉक कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। बेड स्पेस एंड पार्टीशन, कॉस्ट एंड एरिया डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आई नो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे प्लान करना चाहिए अकोमोडेशन, कब क्या करना चाहिए, और कैसे स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।